जय श्री राम दोस्तों, राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो कथा को जहाँ से मैंने विश्राम दिया था वहीं से प्रारंभ करने जा रही हूँ। तो चलिए कथा को ग्रहण करते हैं। राधा वल्लभ सीता हरिवंश। जय श्री राम। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जयी जपत पुरानी धवल धाम मणिपुरट पट सुघटित नाना भांति सियो निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जाती। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा भूप भीर नटमागध भाटा बनी विशाल बाजी गजशाला है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें ब्रज के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ महामत राजाओं नटों मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं फील खाने बनी हुई है, जो सब समय घोड़े हाथी और रथों से भरी रहती है। सूर सचिव सनेप बहु तेरे निप्रगीय सरिस सदन सब केरे बहुबाहेर सरसरित समीपा उतरे जहता विपुल महीपा। बहुत से सुर मंत्री सुरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदियों के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनुपेका और आई सब उपास सब भांति सुहाई कौशिक कहूँ मोर मन माना इहाँ रयु रघुबीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुभित थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, हे सुजान, रघुवीर, मेरा मन कहता है यहीं रहा जाए। भले नाथ कही कृपा निकाता उतरे ता मुनि वृंद समेता विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वो मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब ये समाचार पाया तो महामुनि विश्वामित्र आए हैं। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी संग सचिव सुचि भूरी पटभूषर बरसुंगुर गयाति चले मिलन मुनि नायक ही मुदित रावे भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी और अपने जाति के श्रेष्ठ लोगों के साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। किन्न प्रणाम चरण धरि माता दीन्य असीस मुदित मुनिनाथा विप्र बंद सब सादर बंदे जानी भाग्य बड़ राहु आनंदे। राजा ने मुनियों के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बारही बारह विश्वामित्र ने प्रही बैठारा ते अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ग के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और तेज के प्रभाव से होकर उठ खड़े हुए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता बारी विलोचन पुल की गाता मूर्ति मधुर मनोहर देखी वायु बधई विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और
प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठा। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनेक विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी, प्रेम मगन मन जानी निपुण करी विवेक धरि धीर, बोले मुनि पद नाई सिरु गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनियों के चरणों में सिर नवाकर गदगद गंभीर वाणी से कहा, कहुनाथ सुंदर उदौ बालक मुनि कुल तिलक की निप्रकुरु पालक, ब्रह्मा जो निगम नीति कही गावा, उभय वेश धरी की सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये सुंदर बालक मणि कुल के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नीति कहकर गान किया है, कहीं वो ब्रह्मा तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पुछई सती भाव, कहु नाथ जनि करौ दुराऊ। मेरा मन तो स्वभाव से ही वैराग रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाओ न कीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुराधा, पर बस ब्रह्मा सुखई मन त्यागा, कामुनि बिहसी कयो निप्र नीका, वचन तुम्हार न होई अलीका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्मा सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। ये विप्र सभी जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई रामू सुनी बानी, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक प्राणी है ये सभी को प्रिय है। मुनि की वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र है, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी, राम लखन दुबर रूपशील बलधाम, मकरा के सब साकी जब जीते असु संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत कर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखु कौराऊ, कहु न सके क्यों पूज्य प्रभाव, सुंदर श्याम गौर रूप भ्राता, आनंद के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं आपका पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाए मन भाव सुहानी। सुनो नाथ का मुदित विदेहु, ब्रह्मा जीव यह सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वो मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितौ नर नाओ, पुलक गात और अधिक उछाओ, मुनई प्रशंसी नाई पद शीशु, चले लवायो नगर अवनीशु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में बड़ा उत्साह है, फिर भी मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा गए। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुले दिन भुआला, करी पूजा सब विधि सेवाई, गयुराय गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी। तो दोस्तों, कथा मैं यहीं विश्राम देती हूँ। आगे की कथा मैं कल आपको सुनाऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे श्याम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।